बीच बातचीत होती है। क्रिमिनल आडम को समझाता है कि अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आडम उसकी बात ठुकराकर वहां से चला जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ एंड्रयू ये राज खोलता है कि आडम अब भी जिंदा है और ये बात वो आडम के पिता को बताता है। मगर तभी अचानक पुलिस की रेड होती है, अफरा तफरी मच जाती है और उसी हलचल में आडम के पिता का एनकाउंटर हो जाता है। अब आगे। आडम, कहाँ पर हो? एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। जब कभी किसी को मार के निकलो तो वहाँ बराबर चेक कर लो कि सीसीटीवी तो नहीं है। तो तुम्हें पता लग गया कि कल रात को क्या हुआ था? कोई आदमी लगाया है मेरे पीछे? कोई आदमी नहीं लगाया, बल्कि एक बहुत बड़ा सेटअप लगाया है जिससे मैं किसी भी कैमरा का एक्सेस ले सकता हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं तुम पे नज़र रख रहा था। क्या बात है, तुम तो कह रहे थे तुमने ये सब छोड़ दिया है। खैर, यही बताने के लिए फ़ोन करा था क्या तुमने? नहीं, एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी थी। FBI में एक बंदा था डेविड, जो उनके लिए ही काम करता था। एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। उसी के बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ ठीक है, तो बताओ वो डेविड क्या है उसके बारे में? नहीं, ऐसे नहीं, बात लंबी चलेगी। एक काम करो, घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। बाबू मोसाई, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि मास्क मैन अभी भी जिंदा है। अरे साहब, पर आपको ऐसा क्यों लगता है? आप ही ने तो उसे मारा था, याद नहीं है क्या? बात ऐसी है कि क्रिमिनल ने उसकी बॉडी को कोई ठिकाने लगा दिया, क्योंकि मैंने अपने हाथों से नहीं लगाई, तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी है। अरे साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखाई ज्यादा सोच रहे। हाँ, सही कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। और एक और बात थी, मुझे DGP साहब के कुछ खुफिया ऑपरेशंस के बारे में पता चला था। उसमें उन्होंने एक बंदे को मार दिया था और शायद वो बेगुनाह था। अरे साहब, आपको नहीं याद है? ऐसे ऑपरेशंस हमने भी बहुत किए, कोई बेगुनाह नहीं होता। वैसे DGP साहब से तो अब कम मुलाकात होगी, उनका प्रमोशन हो चुका है। उनकी जगह पे नए DG आए हैं। हाँ, उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई, बात करनी बाकी है। चलो फिर चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरे हिप हॉप, तुम आ गए, इनसे मिलो। ये है तुम्हारे थाने के नए चीफ। आज से तुम इनके अंडर काम करोगे। वेलकम सर, मैं डिटेक्टिव हिप हॉप और ये ताउड़े मेरा कोलीग। बहुत सुना है डिटेक्टिव आपके बारे में, बड़े मुश्किल केस सॉल्व किए हैं आपने। हमें आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। हाँ, डिटेक्टिव हिप हॉप बड़े ही काबिल ऑफिसर है। चलो, मैं थोड़ा सा काम है वो ख़त्म कर लेता हूँ। सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो हिप हॉप, क्या पूछना है? सर, वो मास्क मैन का क्या हुआ? और कल DGP साहब ने जिसका एनकाउंटर किया, वो सच में उसका बाप था क्या? वो सब कुछ हो चुका है हिप हॉप, और वो सच में मास्क मैन का बाप ही था। बहुत पेशेवर अपराधी था। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुमने उसे निपटा दिया। और चलो, मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है डिटेक्टिव। अरे साहब, मैंने आपको बोला ना, आप ज्यादा सोच रहे। छोड़िए ना इस बात को। सही कहा तुमने, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ शायद। बताओ क्रिमिनल, क्या बात करनी थी? और तुम कोई डेविड के बारे में बता रहे थे। मुझे लगता है सब कुछ जुड़ा हुआ है आडम, और वो डेविड, उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारे दुश्मन अभी भी जिंदा है। नहीं क्रिमिनल, कोई जिंदा नहीं है, मैंने सबको मार दिया है, मुझे अच्छे से याद है। देखो आडम, ये हमारी सोच से भी बड़ा खेल लगता है मुझे। डेविड FBI के लिए ही काम करता था, फिर अचानक से पता नहीं FBI वालों ने ही उनका एनकाउंटर कर दिया। मैंने उसकी फाइल पढ़ी, एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर इतनी बड़ी क्या वजह होगी? हाँ तो क्या क्रिमिनल, उस डेविड का हमसे क्या लेना देना? लेना देना है आडम। डेविड के केस में एंड्रयू जुड़ा हुआ है
और शायद डेविड वो जानता था जो तुम्हारे पापा भी जानते थे। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि एंड्रयू एक अच्छा आदमी नहीं है। वो बहुत अच्छा आदमी है, बल्कि वो तो मेरे पापा का खास दोस्त था। हाँ सही कहा आदम, पर हमें पता तो लगाना ही होगा कि ये माजरा क्या था। हाँ ठीक है, तो बताओ आगे क्या करना है, जो तुम बोलो। उस समय पे डेविड का केस मैक्स संभाल रहा था, जो कि अभी कमिश्नर बन चुका है। उसे सब मालूम होगा। ठीक है, पता बताओ कहाँ रहता है वो, मैं उससे पूछ लूँगा। इतना आसान नहीं है आदम, अभी कमिश्नर है वो, खतरा है उसके पास जाने में भी। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस तुम उसका पता भेज देना, फिर मैं पूछ लूँगा उससे जो पूछना है वो। मैं तो थक गया हूँ, लगता है अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। डीजीपी के केस संभालते संभालते ही, और ऊपर से हिप हॉप जैसे डिटेक्टिव मुझ पे शक करते हैं। अब उन्हें क्या बताऊँ? सारे फसाद की जड़ डीजीपी है, उसका फैलाया हुआ रायता मैं साफ करता हूँ। अबे कौन है तू? मेरे घर में कैसे घुस आया? कुछ सवालों के जवाब चाहिए, इसीलिए। कौन है तू चोर कहीं के? बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जानता नहीं किसके घर में घुस आया है। कमिश्नर हूँ मैं। तू कमिश्नर है इसीलिए तो तेरे घर में घुसा हूँ, सब जानता हूँ। चल बता, डेविड कौन है और उसने क्या किया था जो तुम लोगों ने मार दिया? खतरा बन गया था वो हमारे लिए, पर मैं तुझे क्यों बताऊँ? तू कौन है डेविड का? मैं तुझे नहीं जानता। अब जान गया होगा, बस मुझे मेरे सवाल के जवाब दे दे, तुझे जिंदा छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। तू अभी भी जिंदा है? हाँ मास्क मैन, तू डेविड के बारे में जानना चाहता है ना? वो हमारे राज जान चुका था। ऐसे तो कौन से राज जान गया था जो उसे मारना पड़ा? उसे पता चल गया था कि डीजीपी बेगुनाह लोगों को मरवाता है। डीजीपी एक बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करता था, जो भी उस बड़े बिजनेसमैन के रास्ते में आता था वो डीजीपी को कहकर मरवा देता था। डेविड को डीजीपी के खिलाफ सबूत मिल गए थे और वो उसके रास्ते का कांटा बनता जा रहा था। फिर वो बेवकूफ़ डेविड सारे सबूत लेके मेरे पास आया। उसे नहीं पता था कि मैं भी डीजीपी के लिए ही काम करता हूँ। मतलब डीजीपी बहुत सारे बेगुनाहों को मार कर बैठा है, पर उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना है? हाँ, शायद तेरा बाप भी डेविड की तरह डीजीपी के बहुत सारे राज जान गया था, डेविड से भी ज्यादा। इसीलिए तुम सब लोगों ने मिलकर उन्हें ख़त्म कर दिया? हाँ, कोशिश की थी पहले, तब वो मरा नहीं था। साला 20 साल हमसे छुप कर भागता रहा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? बेचारा, मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा, इसीलिए यहाँ आए हो मेरे पास। ठीक से बता, कहना क्या चाहता है? मतलब तेरा बाप 20 साल पहले नहीं मरा था, वो हमसे छुप कर बैठा था। कल हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया और फिर हमने उसे कल मार दिया। मतलब वो अब तक जिंदा थे और तुम लोगों ने उन्हें मार दिया? क्रिमिनल की बात एकदम सही थी, मेरे दुश्मन अभी भी जिंदा है और बहुत सारे हैं। साला कुछ तो लोचा है, सब लोग मुझे पूरी बात ही नहीं बता रहे हैं, सब कुछ छुपा क्यों रहा है? और ऊपर से तावड़े बोलता है। आप खामखा सोच रहे हैं साहब, ये सोचने जैसी तो बात है। एक मिनट, ये तो वही है ना एंड्रयू? इससे बात करता हूँ, तभी ठीक से बात नहीं हो पाई थी। अरे एंड्रयू साहब, कैसे हैं आप? यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? अरे डिटेक्टिव, तुम यहाँ पे? आखिर ये मेरी ही बिल्डिंग है, इसीलिए यहाँ पे खड़ा हूँ। डीजीपी साहब ने मुझे तभी कुछ काम दे दिया था, तो आपसे ठीक से बात नहीं हो पाई। एंड्रयू साहब, सोचा आज कर लेता हूँ। अरे हाँ, बताओ डिटेक्टिव, क्या बात करनी है? मैं फ्री ही हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप डीजीपी साहब को कैसे जानते हैं और उस ऑपरेशन में साथ कैसे थे? आप तो बिजनेसमैन लगते हैं, आपके पास ऐसी आलीशान गाड़ी है, बिल्डिंग है। बात ऐसी है
डिटेक्टिव कि मैं पहले पुलिस में ही था और मैं और तुम्हारे डीजीपी साहब सेम बैच में थे। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, पर मैंने रिजाइन दे दिया था और अपना बिजनेस शुरू किया। लगता है आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड्रयू साहब। हाँ, उसके लिए तो मैं आखिर मेहनत कर रहा था सालों से। हाँ, एक और बात थी, कल हमने जिसे मारा वो क्या इतना बड़ा अपराधी था, पर मैंने उसकी कोई फाइल भी नहीं देखी, ना ही कोई क्राइम रिकॉर्ड। बात यह है कि एक अंडरकवर ऑपरेशन था डिटेक्टिव, और वो बहुत ही पेशेवर अपराधी था। एक मिनट एंड्रयू साहब, आप बोलता उड़े। अरे साहब, कमिश्नर को किसी ने मार दिया है अपने ही घर में, आप जल्दी से आ जाइए। क्या ये कैसे हो सकता है? शाम को हुई तो मिले थे। चल कोई ना, मैं आता हूँ, 5 मिनट में पहुँचता हूँ वहाँ। माफ़ कीजिएगा एंड्रयू साहब, एक इमरजेंसी आ गई है, हम फिर बात करेंगे, फिलहाल मुझे जाना होगा। लगता है इस डिटेक्टिव को दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाने की आदत सी हो गई है, इसका कुछ करना होगा। और तावड़े बताओ, आखिर ये कैसे हुआ? साहब, इन्वेस्टिगेशन चालू है, पर अभी तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। पता नहीं चल रहा आखिर ये कैसे हो गया। कमिश्नर के घर में घुसकर आखिर उनको कोई कैसे मार सकता है? साहब, एक बात पक्की है, अगर ये बात बाहर आई ना तो पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। तो क्या मालूम पड़ा है आखिर किससे मारा है? साहब, सिर में गोली मारी है, 5 mm की गोली थी, जाहिर है पिस्टल ही होगी। सीसीटीवी से कुछ मालूम पड़ा या फिर अड़ोस पड़ोस में किसी ने किसी को देखा हो? नहीं साहब, रूम के तो क्या, बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी गायब है, और अड़ोस पड़ोस में पूछताछ की, किसी ने किसी को नहीं देखा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कोई लीड ही नहीं मिलेगी तो उसे पकड़ेंगे कैसे और मालूम कैसे पड़ेगा कि कमिश्नर को किसने मारा? अरे साहब, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये केस दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैंडल कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, पर मैं भी ये पता लगा कर रहूँगा कि आखिर ये किया किसने।